Hello friends, welcome to today's edition of 14th March 2022। अब हम लोग थर्ड वीक ऑफ मार्च में एंटर कर गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते किस तरह क्या हुआ था मार्केट में, और उसके हिसाब से हम लोग अब आगे क्या होने की संभावना है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग बात करके गए थे लास्ट वीक कि हम लोग जब मार्केट हमारा 15,600 के आसपास था, उस समय बाजार बहुत लो पॉइंट पर था। तब मैंने आप सबसे कहा था कि वहां जा सकता है लेकिन रुकेगा नहीं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मेरा नाम प्रवीण प्रताप अग्रवाल है। मैं स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट का एनालिसिस करता हूं, और पिछले कई सालों से मेरा स्टॉक मार्केट से मैं जुड़ा हूं। 1990 से मैं यहाँ स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ के सारे उतार चढ़ाव देखे हैं बाजार के। इसी कारण से मार्केट किस तरह काम करती है, इसका मेरे को काफी हद तक मैं एक अंदाज लगा सकता हूँ, आइडिया कि क्या होता है, क्या से काम करते हैं। तो हमारे जो भी दोस्त यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर में, वो सब जानते हैं कि हम लोग जो जो बात करते गए हैं लगभग हमेशा हमने वैसा ही होता हुआ देखा है। तो सबसे पहले हमारा एक डिस्क्लेमर है कि ये जो हमारा एक अभियान है जिसका नाम है अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स, तो ये हमारा एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। हम यहाँ पे प्योरली चार्ट्स के ऊपर अपना डिस्कशन करते हैं, मार्केट में प्राइस एक्शन बिहेवियर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सब जो भी इस मार्केट में काम करते हैं सब एक ही चीज को मानते हैं, वो ये है कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज डायनेमिक, और यहाँ पर प्राइस जो है वो भगवान है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके बाद अब आता है वो आता है कि प्राइस एक्शन बिहेवियर, यानी भाव जो भी बनता है वो कैसे बन रहा है, हमको उसको रीड करना होता है, और उसके हिसाब से हम लोग एक अपना व्यू बनाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट्स कोई वो चीज है नहीं जो मेरे लिए कोई यूनिक है, अलग है। सबको पूरे विश्व में सब लोग वही चार्ट देखते हैं, सबके पास वही सब कुछ डेटा रहता है, लेकिन हम उसको कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं, और उसके हिसाब से हम कैसे उसको डिकोड करके हम लोग आगे का मार्केट क्या करने का इच्छा रख रहा है उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कुछ हमारा एकदम एजुकेशनल पर्पस वीडियो ही रहता है, जिसमें हम सब सीखते हैं और अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करियर को हम बेहतर बनाने का कोशिश करते हैं। तो हम जब भी कोई चीज की डिस्कशन करते हैं तो उन सब चीज को सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी पर्पस के लिए ही लिया जाना चाहिए। आप उसमें कोई भी तरह का फाइनेंशियल एक्शन लेते हैं तो आप अपने किसी भी एडवाइजर की सलाह से ले, अपना रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखते हुए करें, और साथ में अपना मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा मैं कहता हूं जो भी मेरे ट्रेडर भाई है, यदि वो ट्रेडिंग का काम करते हैं तो उनको स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना चाहिए। इस बाजार में जिसने स्टॉप लॉस को काम नहीं लगा के नहीं काम किया उसकी मौत निश्चित है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा आगे काम करना है। हमारा जो प्रोग्राम अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स है ये यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल रहता है, जहां पर आप हमारे वीडियोस को देख पाते हैं जो जो मैं पब्लिक व्यूइंग के लिए शेयर करता हूं। बाकी मेरे सारे जो है वो सब्सक्राइबर के लिए होते हैं, तो यदि कोई ज्वाइन करते हैं तो वो वहाँ पे उसको देख पाते हैं। दूसरा, हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको फ्रंट पेज एप्लीकेशन है, फ्रंट पेज, उसको आपको एंड्रॉयड या iOS के अंदर डाउनलोड करना होता है। वहाँ जाके आप सर्च करेंगे अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स, वहाँ आपको मिल जाएगा हमारा ये चैनल। और वहाँ पे अनलॉक प्रीमियम एनालिसिस, ये हमारा मेन जो रहता है लर्निंग वीडियोस, उसमें हमारे मिलेंगे आपको। मैं हर वीक मंडे मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग, 2 दिन में आके जुड़ता हूँ। हम लोग बात करते हैं मंडे मॉर्निंग को कि पिछले हफ्ते क्या काम हुआ था, उसके हिसाब से हम लोग आगे की हफ्ते डिस्कशन करते हैं। और थर्सडे मॉर्निंग को हम बात करते हैं कि करंट वीक का 3 दिन में कैसा कारोबार हुआ। थर्सडे को एक्सपायरी का दिन भी होता है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स लोग का काफी पोजीशन उसके हिसाब से भी एडजस्ट होने होते हैं। तो इन हिसाब से हम अपना करते हैं, और वहां पर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात भी करते हैं। अगेन वही बात है, मैं सारे चीज अपने चार्ट्स पे दिखाता हूँ, और मेरे चार्ट्स क्या मुझे बोलना चाह रहे हैं, उनकी चाल किस तरफ जाने की संभावना लग रही है, मैं वहां डिस्कशन करता हूँ। और अभी तक मेरे सारे सब्सक्राइबर ने इसका लाभ उठाया है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये एक बार आपको मैं खाली डिस्क्लेमर का मेरा ये स्लाइड दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है डिस्क्लेमर है। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। और
हम यहाँ पे जो कोई भी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं या इंडेक्स की बात करते हैं, तो वो सब के सब में हमारी पोजीशन हो सकती है, या हमारे जितने भी सब्सक्राइबर उनकी पोजीशन भी हो सकती है। इनका आपको ध्यान रखना है। हम लोग अक्सर उन्हीं स्टॉक्स को कवर करते हैं जिनमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। उसका फायदा क्या मिलता है, हम यदि कोई रिकमेंडेशन करते भी हैं या कोई हमारा एक व्यू बनता भी है, तो उसमें हमारे खुद के निजी स्वार्थ के हिसाब से कोई भी चीज होने मतलब कोई हम लोग प्राइस को हम लोग नहीं मैनिपुलेट कर सकते। वो हम लोग उस तरह के स्टॉक्स को लेते हैं तो जिसमें सब लोग आराम से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इन चीजों को आप बहुत खुलासा होकर समझ ले और तभी इस वीडियो को आगे देखे या अपना कोई उस पर व्यू बनाए। तो हमने आपके प्रोग्राम के बारे में बात कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मार्केट बिहेवियर का, हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग जैसा जैसा बात करते गए थे पिछले 6 महीने में लगभग वैसा हुआ है मार्केट के अंदर। लगभग से मतलब है 95%। ये अच्छा रेशियो माना जाता है। 100% एक्यूरेट इस बाजार में कोई नहीं हो सकता है। पिछले वीक मैंने मेरे सब्सक्राइबर से कहा था कि हम लोग का जो करेक्शन का दौर शुरू हुआ था अक्टूबर 2021 में, वो कंप्लीट हो चुका है और मार्केट कहीं ना कहीं इंडिकेशन हमको दे रही है कि वो उसने अपना काम नीचे का खत्म कर दिया है। अब ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा और यहाँ स्टेबल होकर धीरे धीरे अपना ये ऊपर की यात्रा शुरू कर देगा। मार्केट में बहुत सारे चल रही है खबरें, जैसे कि अपना रशिया और यूक्रेन का वॉर का सिनेरियो है। लोग उसको वॉर बोलते हैं लेकिन मैं इसको वॉर नहीं मानता हूँ। वॉर एक अलग ही रूप होता है। ये एक तरह से एक बड़ा देश और एक छोटा देश दो के बीच में छेड़खानी चल रही है अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने का, या छोटे देश से अपना बात को मनवाने का, इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। और इसके अंदर आज के सिनेरियो तो ये है, वर्ल्ड का कोई भी देश इसके अंदर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए इंडिकेशन है, क्लैरिटी है कि ये हमारे लिए वॉर का सिचुएशन नहीं है फिलहाल। अब तक तो ऐसा है। बाकी तो देखिए दोस्तों, मैं हमेशा मेरे दोस्तों को कहता हूँ, हमको मार्केट की सुननी है। मार्केट में कुछ भी होता दिखेगा तो हमको 1 मिनट भी नहीं लगाना है अपना व्यू को बदलने के लिए। तो यदि हमारी सोच के विपरीत काम होता है दिखेगा तो मैं भी बदलूंगा, आपको भी बताऊंगा, हमको भी बदलना है और आपको भी बदलना है। ऐसा करेंगे तो ही हमारा ट्रेडिंग का यहाँ पे जो करियर है वो बहुत सुरक्षित और सुनिश्चित रहेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है हमको हमेशा। अब आते हैं हम क्रूड के बारे में। क्रूड ऑयल एक ऐसा पॉइंट है जो डिस्टर्ब कर सकता है। वही इकलौता फैक्टर रह गया है अभी मार्केट के अंदर में। इस वॉर लाइक सिचुएशन को लेकर के क्रूड को अंदर में काफी झमेले चल रहे हैं प्राइसेस को लेकर के। मेरा फर्म बिलीव हमेशा रहा है कि क्रूड कभी भी $80 के ऊपर जाना नहीं चाहिए होता है, और चला भी जाता है तो उसको ज्यादा दिन टिकना नहीं होता है। ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खराब है। अब जब मैं वर्ल्ड इकोनॉमी की मैंने बात छेड़ दी तो मैं एक और डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। मुझे इन चीजों की बहुत लंबी चौड़ी समझ नहीं है। ये सिर्फ प्योरली मेरा इतने सालों का तजुर्बा जो है उसके हिसाब से मैं थोड़ा अपना व्यू दे ले पाता हूँ और दे पाता हूँ। तो ये मेरा समझना है कि $80 के ऊपर यदि क्रूड रहता है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करता है काफी हद तक पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज के ऊपर में। तो इसको इसमें कंट्रोल रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब कभी क्रूड ऊपर चला जाता है हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा है टेम्पररी ये काम हो सकता है लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। अब टेम्पररी वो 1 वीक भी हो सकता है, टेम्पररी वो महीना 1.5 महीना भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी जब चीज़ों का निपटारा होना शुरू हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्रूड भी अपना बहुत तेजी से वापस नीचे गिरना शुरू कर देगा और वो अपना $80 के रेंज के अंदर वापस से आ जाएगा। ऐसा होते हुए हमने देखा है और ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म यानी एकदम इमीडिएट शॉर्ट टर्म में दिक्कतें हो सकती, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहे, बाजार वॉलेटाइल हो जाए ड्यू टू क्रूड प्राइस बिहेवियर। अब हम लोग बात करते हैं आगे क्या होने की संभावना है। हम लोग लगभग जो है 16,650 के आसपास हम लोगों ने क्लोजिंग दिया था फ्राइडे को, जब हमने ये बात कही थी कि हमारा मार्केट का करेक्शन कंप्लीट हो गया है, अब हम यहाँ से ऊपर की यात्रा शुरू कर देंगे। यूपी इलेक्शन के रिजल्ट भी आएंगे और उसमें भी हमारे को बहुमत सरकार आ जाएगी, जो रूलिंग पार्टी है उसका भी मार्केट को फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा और हम अपना धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू कर देंगे।
अब करंट सिनेरियो ये बन गया है, मैं ज़्यादा डिटेल में अब इस पर बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिमिटेशंस है, वो मैं मेरे प्रोग्राम के अंदर ही बात करता हूँ। मैं आपको खाली मेरा व्यू शेयर कर देता हूँ। यहाँ से जो प्राइस एक्शन बिहेवियर मेरे को सजेस्ट करता है वो ये है कि एक बार हम लोग जो है लगभग 16,450 के आसपास, यानी 16,400 से 16,500 का जो एरिया है, हम उसको एक बार वापस रिविजिट करेंगे, करना चाहिए और कर सकते हैं खूब आराम से, और वो करता है तो अच्छा है, तो वो करना चाहिए। और उसके बाद वापस हम इसको जो है अपना ग्रेजुअली ऊपर चलता देखेंगे और 16,700-800 के पास हम फिर से आ जाएंगे। अभी हम लोग को कल रात तक तो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही थी 150 पॉइंट माइनस, इस समय ऑलमोस्ट फ्लैटिश सा है, छोटा मोटा माइनस चल रहा है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन मैं एसजीएक्स निफ्टी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि हम लोग चार्ट को फॉलो करने वाले लोग हैं, और चार्ट पे जो हमको बताता है कि क्या कर रहा है या क्या होने का है, हम सिर्फ उसी के हिसाब से बात करते हैं और उसी के आधार पर अपना व्यू बनाते हैं और उसी के हिसाब से अपना हम काम करते हैं। तो अब एक बार आज हमारा मार्केट कहीं पे भी खुले, चाहे 150 पॉइंट माइनस खुले, चाहे 25-50 पॉइंट माइनस खुले, चाहे 25-50 पॉइंट प्लस खुले, आज या कल इन 2 दिन में एक बार हमको नीचे का जो एरिया हमने रिसेंटली अभी लगाया था वो था हमारा 16,450 के आसपास। मैं चार्ट पर ले जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, वहां एक बार उसको रिटेस्ट करना है, उसको थोड़ा काटना भी है, और उसके बाद जो है वो वहां से ऊपर चलेगा और हम वापस से 16,800 के आसपास का एरिया में आके एक बार अटकेंगे। किसी कारण से मान लीजिए हम 16,800 पे नहीं अटकते हैं तो 17,000 पे अटकेंगे। तो यहाँ पर ये लगभग हमारा ये हफ्ता पूरा निकल जाएगा। तो मोटा मोटी हमारा जो, हम यदि इसको समरी कर दे तो हम लोग साइडवेज टू बुलिश टोन में रहेंगे पूरा वीक, नीचे गिरेंगे लेकिन वापस बाउंस बैक ले लेंगे और उसी के हिसाब से हमको काम करना है। इस बीच एक काम बहुत अच्छा होगा, निफ्टी शायद हमको एक रेंज में मिल जाए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत बढ़िया मिलेगा। हमने पिछले हफ्ते भी देखा, हमारे सब्सक्राइबर ने देखा, हमने जिन जिन स्टॉक्स के बारे में बात किया था उसमें 15-15, 20-20% का चाल एक हफ्ते में ही आ गया। कोई कोई स्टॉक में तो सिंगल डे में भी आ गया। यहाँ पे अगेन वही बात है, मैं कोई स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, सब के सब सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी पर्पज से है। तो एक स्टॉक का नाम खाली ले लेता हूँ, वो था GNFC का, जो हम लोगों ने देखा कि फ्राइडे को 15% के आसपास का तेजी लगा दिया, और बहुत सारे स्टॉक पे उनका नाम नहीं लूंगा, मैं लेना उचित भी नहीं है। तो ये हो गई बात हमारी। तो ब्रॉडर मैंने आपको व्यू शेयर कर दिया है। हमारा नीचे का करेक्शन मार्केट ऐसा बता रही है कि उसने काम पूरा कर दिया है। यहाँ से हम लोग एक बार नीचे वापस आएंगे, चाहे आज आए चाहे कल आए, और वो एरिया मैंने आपको बता दिया 16,450 के आसपास है। हम उसको राउंड अप करते हैं, नीचे 16,400 से लेके 16,500 इस एरिया के पास हम एक बार आएंगे, और आ करके वहां हम थोड़ा देर काम करके धीरे धीरे खिसक के ऊपर जाके 16,800 के आसपास आकर हम फिर से वहां पे खड़े हो जाएंगे, एक रेंज बना देंगे, और बहुत ज्यादा हुआ तो हम 17,000 तक चले जाएंगे, और वहां फिर नहीं तो वहां खड़े हो जाएंगे। एज ए ट्रेडर हमको क्या करना होता है, हमको हमारा स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमको यदि पता है तो हमको पता है कि हम कितना लॉस ले सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर अपना हम काम करते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस वो एरिया होता है जो हमको हेल्प करता है हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में, उसका फुल इरोजन होने से बचाने में। तो मैंने आपको एक बता दिया, इस वीक का पहला हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो हो गया वो 16,400 का हो गया है। अब किसी कारण से, क्योंकि एक चीज का ध्यान हमको हमेशा रखना है, मार्केट क्योंकि पूरे वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, तो एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर हमेशा हमेशा बना रहेगा इस बाजार में। इसको आप एकदम गांठ बांध लो, सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहेगा, अचानक हम देखेंगे कहीं कोई बम फूट गया, तो ये होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसीलिए हमारे लिए स्टॉप लॉस जरूरी होता है। स्टॉप लॉस होने से क्या होता है, हम लोग M2M देने के लिए अपने आप को कैपेबल रख पाते हैं, और हमारे जो है वापस पार्टिसिपेट करने के लिए हमको हेल्प मिल जाता है। तो अब हमारे लिए 2 स्टॉप लॉस हो गए हैं। एक हमारा 16,400 का है, जो हमारा इस वीक के लिए है, ट्रेडिंग जोन के लिए। यदि 16,400 के नीचे जाता है, कोई भी कारण से चला जाता है, तो हमारे लिए 16,100 जो है वो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बन गया है। तो जब तक हम 16,100 के ऊपर है तब तक हमारे अंदर, मतलब हमारे जो भी प्राइस एनालिसिस के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक चल रहे हैं, और हम
अपना गिरते पड़ते ऊपर चलते रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन इवेंट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको मैंने बेसिक सारी चीजें समझा दी है। एज ए ट्रेडर हमको क्या करना चाहिए? एज ए ट्रेडर हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको आज मैं इस वीडियो में लर्निंग दे रहा हूँ। एज ए ट्रेडर हमको किसी भी स्टॉक से किसी भी पोजीशन में चिपक के नहीं बैठना चाहिए। नंबर 2, कोशिश करनी चाहिए हमको कम से कम अपना पोजीशंस को कैरी करके लाना है। हमको आज का सौदा आज शाम तक काट लेना चाहिए, अनलेस अनटिल कि मेरा कोई बहुत जिसमें बड़ा चाल हमको दिख रहा हो, उसमें हमको पोजीशन बनानी है हफ्ते भर की या 15 दिन की, तो एक अलग बात है। अदरवाइज मेजॉरिटी केसेस में हमको आज का सौदा आज ही बनाना है। दिन के दौरान यदि मेरे को 2-3% की चाल मिल जाती है तो मुझे प्रॉफिट बुक करना है। दिन के दौरान यदि 1% का मेरे को नीचे गिरावट मिलती है तो मेरे को स्टॉप लॉस मान के वहां से अपने आप को एग्जिट करना है। इन चीजों का हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है यदि हमको सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग के अंदर में। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, लोगों को समझ में भी आती है, सबको मालूम भी है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। उसके बाद मैं आपको इसलिए रिमाइंडर दे रहा हूं, आप सिर्फ 1 महीना इस चीज को फॉलो करके देखिए। आप देखेंगे आपका ट्रेडिंग का जो भी आपका बैलेंस शीट बनता है, मंथली बैलेंस शीट आप बनाते तो होंगे ही, तो ट्रेडिंग आपका PL अकाउंट जो भी आप बनाते हैं, आप जब अपना अगले महीने का चेक करेंगे या इसी महीने के 15 दिन में भी चेक करेंगे, जो बचे 15 दिन है, तो आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के आपको काम करना है, स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना है, प्रॉफिट में हमको हमेशा बुक करना है। सौदे इस बाजार में हर मिनट नए नए मिलते हैं, तो इसलिए हमको सौदे के ऊपर हमको लालच नहीं करना है। जो हमको अच्छा सौदा मिलेगा हम नया ट्रेड फिर बना लेंगे, लेकिन पर ट्रेड हमको 2% का फायदा और 1% का लॉस, ये एक फॉर्मूला अपना के आप काम करिए। आप देखिएगा, आप मतलब आप भी हमको बताइएगा, उसका मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी इस समय। 15 दिन बाद मैं आपके व्यूज इसके यहाँ के कमेंट बॉक्स में फिर देखना चाहूंगा, तो आप इसको करिए, सबका बहुत फायदा होगा। और यदि आपको लगता है कि हमारे चैनल में आपको कोई मतलब फायदा मिल रहा है तो आप हमारे चैनल में आके जुड़िए, मैं आप सबका वहाँ पे स्वागत करता हूँ। ज्वाइन करने के लिए हम आपको वहाँ पर एक बार 90% का डिस्काउंट दे रहे हैं पहले 3 महीने तक के लिए। वो इसीलिए दे रहे हैं कि आप पहले उसको टेस्ट करिए, हमारी एनालिसिस का क्वालिटी को समझिए, आप रिजल्ट्स ले पाते कि नहीं ले पाते वो आपको देखना है। यदि आपको लगे कि आपका फायदा हो रहा है तब आप एक्सचेंज करिएगा, फुल प्राइस के ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब एक बार आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ वापस से। हम लोग देखिए बहुत सारे चीजों पर एनालिसिस करते हैं, खाली एक झलकी आपको दिखाता हूँ, जहाँ इंटरनेशनल मार्केट भी होते हैं, गोल्ड सिल्वर का, डॉलर का, कमोडिटीज का, सबका हम लोग व्यू लेते हैं। मार्केट में क्या खबरें चल रही है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर रहती है। और मैं अपना ये इंडेक्स के लेवल शेयर करता हूँ, इन लेवल्स के आपसे काम करते हैं। अभी मैंने आपसे जो बात की थी, आज हमारा 14 मार्च है, इसका हमारा लोएस्ट लेवल 16,425 है, जो हमारे उस लेवल से मैच कर रहा है। और ये हाईएस्ट लेवल 16,835 है, जो हमारे अटकने का एरिया है, उससे भी ये जोन मैच कर रहा है। तो हम लोग लेवल्स पे काम करते हैं, इन लेवल पे जिसने भी काम किया है उन लोगों ने पाया है ये हमारे लेवल गोल्ड माइन की तरह काम करते हैं। मैं डेली का लेवल देता हूँ, वीकली का देता हूँ और मंथली का देता हूँ, तो इसके हिसाब से लोगों को काम करना रहता है और सबका फायदा बहुत ज्यादा होता है। अभी तक ऐसा मेरे को सबसे फीडबैक मिलता रहा है। इसी तरह हम बैंक निफ्टी का भी देते हैं लेवल्स जो है। बैंक निफ्टी का मैं सेपरेट व्यू नहीं देता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी नॉर्मली निफ्टी का हिसाब से चलना है, निफ्टी का हिस्सा बैंक निफ्टी जो है निफ्टी का ही हिस्सा है, तो उसी को देख करके ही अपना आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो हमारा मेन फोकस रहता है चाल को लेकर के, निफ्टी को लेकर के व्यू बनाने के लिए मार्केट का, और बैंक निफ्टी उसका एक हिस्सा है, उसमें भी हम ट्रेडिंग करते हैं इन लेवलों के आधार पर। इसके बाद हम कुछ ये स्टॉक्स वगैरह का भी इसमें बातें करते हैं, और ये सारे हम व्यूज को यहाँ पे शेयर करते हैं अपने आपके सारे हमारे सब्सक्राइबर के साथ में। अब एक बार मैं जो है इसमें आपको ये सब वो दिखा देता हूँ। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा कुछ हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो गया है मेरे को। एक सेकंड के लिए दोस्तों, मैं सिर्फ एक सेकंड आपका बस 1 मिनट और लूँगा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है
स्क्रीन शेयरिंग कर दूं आपके साथ में वापस से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो प्रोग्राम है इसका हमारा कुछ कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और कुछ कुछ हमारे आधार रहते हैं। तो पहला हमारा है लर्न टू अर्न, अर्न टू इन्वेस्ट। ये है फ्रंट पेज एप्लीकेशन का नाम और ये इसका लोगो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आप जाएंगे अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको यदि फायदा हो तो आप सबके साथ शेयर करें। हमारा मानना है कि आप सीख कर कमा कर तभी हम पर इन्वेस्ट करें और तभी आप मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आपको और फायदा रहता है। तो इस लॉजिक से हम काम करते हैं। हम यहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी देते हैं कि ट्रेड सेटअप को कैसे समझना है, एंट्री पॉइंट का महत्व क्या है, किस कैसे एंट्री पॉइंट सिलेक्शन करना है, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और एक्सपेक्टेशन ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल। इन बेसिक चीजों पर हम बात करते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये हमारे ट्रेडिंग करियर को अच्छा करते हैं। ये हमारा प्रीमियम अनलॉक प्रीमियम एनालिसिस प्रोग्राम है जिसमें हमारे लर्निंग एंड अर्निंग प्रोग्राम बनाते हैं। इसको हम मार्केट बिहेवियर एनालिसिस का वीडियो हम पूरा डिटेल में बनाते हैं, करीब 1 घंटे का वीडियो होता है। तो उसमें आपको मैं जितना भी व्यू शेयर किया हूँ वो क्या है क्यों है सबकी आपको उसमें आइडिया लगती है, वो हम वहाँ बात करते हैं। स्टॉक्स का बिहेवियर का बात करते हैं, मैं मेरा व्यू वो शेयर करता हूँ कि मेरा सब सिनेरियो को देख के मुझे क्या लगता है और उसके साथ में डेली के ट्रेडिंग के हमारे वहाँ पे आइडियाज जो हमारे स्क्रीन पे निकल के आते हैं वो मैं शेयर करता हूँ विद प्रॉपर एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट्स, टाइम फ्रेम, सब कुछ देते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें हमारा ये 1 टाइम 90 ये डिस्काउंट कोड है, यदि आप वहां पर जाके लेना चाहें। 1 हफ्ते का ट्रायल प्लान फ्री में भी है। वैसे 1 हफ्ते में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, वो भी मैंने रख दिया है। तो आप चाहे वो ले सकते हैं। 1 महीना या क्वार्टरली प्लान आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। 90% डिस्काउंट मतलब इट इज प्रैक्टिकली फ्री। आप सुझाव तो मेरा है कि आप क्वार्टरली लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अदर मत लीजिए, कोई बात नहीं है। 1 महीने में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो ये मार्केट ऐसा है जहाँ थोड़ा समय देना पड़ता है, तभी आपको रियल हर चीज़ों के बारे में मालूम चलता है। तो ये आपको मैंने सारा डिटेल शेयर कर दिया है। अपना एक ही सिद्धांत है, सबका भला अपना भला। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और मैं एक बार आपको खाली लास्ट में जाने के पहले एक बार चार्ट पे ले चलता हूँ। ये मेरा स्क्रीन शेयरिंग में आपसे किया हूँ, 1 सेकंड, अभी दिखाई नहीं दिया मुझे। ये आ गया क्या? यस, चार्ट हमारे आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर हमारे डेट रहते हैं, ओपन हाई लो रहता है, तो ये एक एक दिन का कैंडल है। तो हम यहाँ से ये जो शुरुआत किए हैं ये अपना देखिए जैसे जनवरी महीना का था। मैं आपको इसमें एक चीज दिखा देता हूँ मेरे बातों से क्या क्या इसमें मैच करेगी। सबसे पहले हम लोग जो लाइन वगैरह से बना रखे थे तो उस जोन में हम लोग आ गए हैं नीचे से यहाँ तक। अब मैं इन लाइंस को एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल हाई। हम अब इसमें नया लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारा हो गया है ये 16,425। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है हमारा नीचे का एक बेस। ये 425 ड्रॉ करते आपको समझ में आ गया कि क्या है ये लाइन। ये देखिए ये हमारा इस जगह का हाई जोन था 400 का और ये इसका लो था मेरा 410 का और इसका लो मेरा जो था ये 470 का है। इसका लो है 447, इसका लो है 442, इसका लो है 478, इसका लो है 478 और इसका लो है 356। तो लगभग 400 का ये प्लस ये जितने भी हमको दिख रहे हैं क्लोजिंग, क्लोजिंग हमारा जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये 16,700, ये हमारा 16,658, ये अपना हो गया 16,500। तो 400 से 500 का जो जोन है ये हमारा वो इसका एरिया हो गया। मैं इसमें अब एक लगा देता हूँ 16,500। तो ये जोन हमारा हो गया है न्यूट्रल जोन। तो यहाँ हमको एक बार रीटेस्टिंग करने आना चाहिए, आके हम ऊपर निकाल देंगे वापस से। और इसके बाद मैंने आपसे बात किया था 16,800 के आसपास का, तो मैं 16,800 का एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं येलो लाइन दे देता हूँ। तो ये वो जोन है, अब आपको समझ में आ जाएगा इसको भी देख के। ये हमारा नवंबर 29 को इसका लो लगा था 782, 16,782। यहाँ इसका एक और लो लगा है 16,820।
यहाँ एक लो लगा है 16833, यहाँ एक लो लगा है 16836, यहाँ एक लो लगा है 16809, ये है 16839 और ये है 16843। इसका मतलब ये जो हमारा जोन है 16700 से लेकर के 850 कर देता हूं मैं, 16850। तो ये जोन वो जोन है जहां पर ये एक बार इसको अटकना चाहिए, क्योंकि इतने सारे जब पॉइंट्स होते हैं तो यहाँ एक बार फंसता है और फाइनल इसको जो क्लियर कर देगा तो हमारा 17,000 का लेवल अप्रोक्सीमेटली, ये हम इसको एक बार और हम ले लेते हैं अपना, इसका कलर हम देते हैं, चलिए रेड येलो ग्रीन, ग्रीन दे देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ दूसरा पॉइंट है, यहाँ तीसरा पॉइंट है, यहाँ चौथा पॉइंट है, यहाँ पांचवा पॉइंट है, तो ये मल्टीपल पॉइंट्स है। तो ये 700 750 का जोन है, फिर यहाँ पे अटकेगा। अब हमारे लिए रेंज बन गया है 16,500 से 17,000 के बीच का, इसमें पूरा वीक निकालना है और ये हमारे लेवल से भी मैच करता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हम लोग इस तरह से सारा चीज को भी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, ऐसे ही आपको मैं अच्छे इंपॉर्टेंट अपडेट दिया करूंगा। थैंक यू। अब मैं यहाँ से दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जो मेरा डिटेल एनालिसिस का है हमारे सब्सक्राइबर के लिए, आप इसी से समरी ले लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।